पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 118 अमवात के बाद कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 3093 हो गई है। पाकिस्तान में मज़ीद 5358 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। हुकूमत पाकिस्तान ने ईरान से मुत्तसिल तफ्तान सरहद तिजारत के लिए खोल दी है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा है कि अब तक दुनिया के 73 ममालिक से 82,462 पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापस लाया जा चुका है, जो कोरोना वायरस की वबा फूटने के बाद से वहां फंस कर रह गए थे। अफगान वजारत सेहत ने मुल्क में कोविड-19 के 658 नए केसेस की इतला दी है, जिसके साथ अफगानिस्तान में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 27,532 हो गई है। वजारत ने कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 546 बताई है। अमरीका में मुसद्दक़ा केसेस की तादाद 21,41,000 हो गई है। हुक्काम ने 1,17,000 अफराद की वबा से मौत की तस्दीक की है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा, टेक्सास और एरिजोना समेत 6 रियासतों में नए केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 4,44,000 तक पहुंच गई है। वबा से दुनिया भर में 82 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बंद की गई ईरान से मुत्तसिल तफ्तान सरहद 7 रोज के लिए खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये सरहद 22 फरवरी को ईरान में कोरोना वायरस केसेस में तेजी से इजाफे के बाइस बंद की गई थी। जुमेरात को जारी किए गए नोटिफिकेशन में हुक्काम का कहना है कि सरहद पर कोरोना से बचाव के एसओपीज पर अमल दरामद लाजमी होगा। सरहद बंद होने से पाकिस्तानी ताजरों को मुश्किलात का सामना था और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत अमलन बंद होकर रह गई थी। कारोबारी अफराद का कहना है कि सरहद की बंदिश से ईरान को बरामद किए जाने वाले आमों की खेप भी खराब हो गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारत, मैक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड को आइंदा 2 बरस के लिए सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब कर लिया है। जनरल असम्बली के बुध को होने वाले इजलास के दौरान सलामती कौंसिल की 5 नशस्तों के लिए 7 अरकान के माबैन मुकाबला था। इजलास में 4 अरकान मुंतखब कर लिए गए, जबकि अफ्रीका के मुख्तस एक नशस्त के लिए जिबूती और कीनिया दोनों में से कोई भी मुल्क 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं कर सका। एशिया पैसिफिक रीजन के मुख्तस नशस्त के लिए वोटिंग में 192 ममालिक ने हिस्सा लिया, जिसमें से भारत ने 184 वोट हासिल किए। इस तरह किसी भी मुल्क की मुखालिफत के बगैर भारत सलामती कौंसिल का रुकन मुंतखब हो गया। भारत आखिरी बार सन 2010 में सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ था, जब उसने 190 में से 187 वोट हासिल किए थे। भारत ऐसे मौके पर सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ है जब चीन के साथ उसकी सरहदी कशीदगी उरूज पर है। इस इंतखाब को नरेंद्र मोदी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे टी.एस. तिरुमूर्ति का कहना था कि भारत एक नाजुक मोड़ पर सलामती कौंसिल का रुकन बन रहा है और हमें उम्मीद है कि वो कोविड-19 के दौरान और उसके बाद की दुनिया में भी इस्लाहशुदा कसीर जहती निज़ाम के लिए क़यादत फराहम करता रहेगा। सलामती कौंसिल में असल इख्तियार 5 मुस्तकिल अरकान के पास होता है, जो किसी भी मामले को वीटो करने की ताकत रखते हैं। चीन सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है। पाकिस्तान ने भारत के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से मुंतखब होने पर सवालात उठाए हैं और कहा है कि सलामती कौंसिल के चार्टर की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्क का रुकन मुंतखब होना बुनियादी सवालात को जन्म देता है। जनरल असम्बली ने बुध को होने वाले इजलास के दौरान अपने नए सदर का भी इंतखाब किया। सदारत की दौड़ में तुर्की के मंदूब वाल्कन बॉस्कर वाहिद उम्मीदवार थे जिनका इंतखाब अमल में लाया गया। तहम आर्मीनिया, यूनान और कब्रस ने उनकी मुखालिफत की। मज़कूरा तीनों मुल्कों के तुर्की के साथ कशीदा ताल्लुकात हैं। सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के 6 कलीदी इदारों में सबसे अहम इदारा है, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी
بین الاقوامی امن اور سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہیں، جبکہ سلامتی کونسل کے 10 غیر مستقل اراکین ہوتے ہیں، جن میں سے 5 کا انتخاب ہر سال 2 سال کی مدت کے لیے کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جمعرات کو اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال، کرونا وائرس کی وبا کی صورتحال اور افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق وزیر خارجہ کا اپنے روسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر ہونے والا رابطہ دیگر ملکوں کے ساتھ ہونے والے سفارتی رابطوں کی ایک کڑی ہے۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے برطانیہ میں قتل ہونے والے متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے 3 مجرموں کو عمر قید کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ اس قتل کا منصوبہ پاکستان اور برطانیہ میں بنا، جس کے اصل کردار متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین، محمد انور اور افتخار حسین تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمن نے جمعرات کو 21 مئی کو محفوظ کیا گیا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ فیصلے کے مطابق عمران فاروق قتل کیس میں گرفتار 3 ملزمان خالد شمیم، محسن علی اور معظم علی مجرم قرار پائے ہیں، جنہیں عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ عدالت نے ملزمان کو عمران فاروق کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے ہرجانہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے الطاف حسین اور ان کے قریبی عزیز افتخار حسین سمیت اشتہاری ملزمان محمد انور اور کاشف کامران کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہیں۔ 39 صفحات پر مشتمل عدالتی فیصلے میں عمران فاروق قتل کیس کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جماعت الدعوہ کے 4 اہم رہنماؤں کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزام میں 5 سال قید اور جرمانے کی سزائیں سنائی ہیں۔ عدالت نمبر 3 کے جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کلدن تنظیم جماعت الدعوہ کے 4 اہم رہنماؤں عبد الرحمان مکی، یحییٰ عزیز، عبد السلام اور ملک ظفر کو سزائیں سنا دیں۔ فیصلے کے مطابق یحییٰ عزیز اور ملک ظفر اقبال کو 5 سال قید اور فی کس 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ دیگر ساتھیوں عبد السلام اور عبد الرحمان مکی کو 1 سال قید اور 20,000 فی کس جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ چاروں ساتھی جماعت کے سربراہ حافظ محمد سعید کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم سوشل ایکٹیوسٹس ادریس خٹک کی حکومتی اداروں کے تحویل میں ہونے کی تصدیق سے دوست اور رشتہ دار اگرچہ خوش دکھائی دیتے ہیں، مگر ان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت لگائے گئے الزامات پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ ادریس خٹک پر لگائے گئے الزامات کو سامنے لانے اور انہیں عدالت میں پیش کرنے کے لیے انسانی حقوق کے تحفظ کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی 1 روز قبل حکومت پاکستان کو ایک خط لکھا ہے، جبکہ ان کے عزیز و اقارب اس سلسلے میں پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رہے ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن عمل کے آگے بڑھنے کے باعث وہ اس ملک سے نیٹو فوجوں کے انخلا کے حامی ہیں۔ وہ بدھ کے روز برسلز میں نیٹو ممالک کے وزرائے دفاع کے اجلاس کے پہلے روز ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں نیٹو فوجیوں کی تعداد 16,000 سے کم کر کے 12,000 کی جا رہی ہے اور اس تعداد میں مزید کمی کی گنجائش بھی موجود ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس کا دار و مدار امن عمل کے آگے بڑھنے پر ہوگا، کیونکہ نیٹو فوجوں میں کمی امریکہ طالبان معاہدے کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ نیٹو سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ نیٹو افواج کا افغانستان سے انخلا مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ افغانستان میں صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب افغانستان میں امن بحال ہو جائے گا تو غیر ملکی فوجوں کی واپسی پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ قیدیوں کی رہائی کے عمل میں تیزی آئی ہے اور افغان حکومت نے طالبان قیدیوں کی ایک بڑی تعداد کو رہا کر دیا ہے۔ انہوں نے طالبان پر زور دیا کہ وہ بھی افغان سیکورٹی افواج کے قیدیوں کو رہا کر دیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے
बुध के रोज हवाई में चीन के आला सिफारतकार पॉलिट ब्यूरो के रुकन यांग जी से मुलाकात की है। होनोलुलु के हेक्काम एयरबेस पर होने वाले पोम्पियो और यांग के दरमियान अगस्त के बाद से पहली बराह रास्त मुलाकात थी, जो बंद कमरे में 6 घंटे तक जारी रही। हालांकि दोनों जानिब से मुज़ाकरात की असल नौयत नहीं बताई गई, लेकिन चीन के सरकारी मीडिया ने इसे तामीरी करार दिया, जबकि पोम्पियो के तर्जुमान खातून ने कहा कि यांग पर जोर दिया गया है कि वो वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान मुकम्मल बाहमी रवाबित रखें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन बोल्टन ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग से दरख्वास्त की थी कि वो सन 2020 का सदारती इंतखाब जीतने में उनकी मदद करें। जॉन बोल्टन ने यह दावा अपनी नई किताब में किया है, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो इंकशाफात से भरपूर होगी। बुध को अमरीकी अखबारों में इस किताब के कुछ हिस्से शाया हुए हैं। जॉन बोल्टन ने सदर ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी खारजा पॉलिसी उसी एक नुक्ते के गिर्द घूमती थी कि कैसे दूसरी मुद्दत के लिए कामयाबी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप के मुशीर भी सियासी हक़ाइक़ नज़रअंदाज करने पर अक्सर उनसे नाराज़गी का इजहार करते थे। जॉन बोल्टन की ये किताब द रूम वेयर इट हैपेंड, वो कमरा जहां ये सब हुआ, के उन्वान से आइंदा हफ्ते फ़रोख्त के लिए पेश की जाएगी, जिसकी फ़रोख्त रुकवाने के लिए ट्रंप हुकूमत ने दूसरी मरतबा अदालत से रुजू किया है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने बुध को अपने एक इंटरव्यू में जॉन बोल्टन के दावों से मुताल्लिक कहा कि बोल्टन ने इंतहाई हसास मालूमात अवाम के सामने लाकर कानून शिकनी की है। बादअज़ां सदर ट्रंप ने अपनी एक ट्वीट में जॉन बोल्टन की किताब को झूठ का पुलंदा करार दिया। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।